नमस्कार दोस्तों। क्या दूसरे वनडे में मिली शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया में अब सबसे बड़ा धमाका होने वाला है? क्या कप्तान शुभमन गिल तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव करने वाले हैं? आखिर किन खिलाड़ियों का पत्ता कट सकता है और किन खिलाड़ियों की किस्मत चमक सकती है? अब पूरे देश की नजरें सिर्फ तीसरे वनडे मुकाबले पर टिकी हुई है, क्योंकि यही मुकाबला तय करेगा कि भारत और इंग्लैंड के बीच इस रोमांचक वनडे सीरीज का असली विजेता कौन बनेगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरे वनडे में टीम इंडिया का प्रदर्शन उम्मीदों से बिल्कुल अलग रहा। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, भारतीय टीम कई मौकों पर दबाव में नजर आई। इंग्लैंड ने इसका पूरा फायदा उठाया और मुकाबला अपने नाम कर लिया। अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर पहुंच चुकी है, तो ऐसे में अब तीसरा वनडे किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला आखिर कब खेला जाएगा, किस मैदान पर खेला जाएगा, भारतीय समय अनुसार मैच कितने बजे शुरू होगा, और सबसे बड़ी बात, कप्तान शुभमन गिल ने तीसरे वनडे की फाइनल प्लेइंग 11 में कौन कौन से बड़े बदलाव कर दिए, और टीम इंडिया में नए खिलाड़ियों की एंट्री होगी या फिर पिछले मैच वाली टीम पर ही एक बार फिर भरोसा जताया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से देने वाले, साथ ही आपको बताएंगे भारत की सबसे मजबूत फाइनल प्लेइंग 11, जिसे देखकर शायद इंग्लैंड की टीम भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया तीसरे वनडे में दमदार वापसी करते हुए इंग्लैंड को हराकर सीरीज अपने नाम करे, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी नजर में तीसरे वनडे का मैन ऑफ द मैच कौन बनने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले जान लेते हैं तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले की पूरी जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की इस रोमांचक वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला रविवार 19 जुलाई 2026 को क्रिकेट के सबसे ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेला जाए। ये वही मैदान है जहां हर क्रिकेट खिलाड़ी खेलने का सपना देख। तो ऐसे में दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। वहीं अगर भारतीय समय की बात करें तो ये मुकाबला दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। वहीं टॉस मैच शुरू होने से ठीक 30 मिनट पहले यानी दोपहर 3 बजे कराया जाएगा, जिसके चलते इस हाई वोल्टेज मुकाबले का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स 10 नेटवर्क, डीडी स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर किया जाएगा। इसलिए अगर आप इस रोमांचक मुकाबले का एक भी पल मिस नहीं करना चाहते तो समय का विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों, दूसरे वनडे में मिली करारी हार के बाद अब टीम इंडिया के पास गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि अब यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरी सीरीज का फैसला तय करने वाला मुकाबला है। तो ऐसे में कप्तान शुभमन गिल और टीम मैनेजमेंट इस बार कोई भी जोखिम लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। माना जा रहा है कि तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले की फाइनल प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, ताकि टीम इंडिया अपनी सबसे मजबूत टीम के साथ मैदान पर उतर सके। तो आखिर कप्तान शुभमन गिल ने तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले के लिए किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है, किन खिलाड़ियों को एक और मौका मिला है और किन खिलाड़ियों की जगह अब खतरे में पड़ गई है। आइए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के एक एक करके भारत की तीसरे वनडे के लिए फाइनल प्लेइंग 11 पर नजर डालते। दोस्तों, इस अहम मुकाबले में एक बार फिर अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा ने 47 गेंदों पर 26 रन बनाए। हालांकि वो अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके, लेकिन रोहित शर्मा जैसे अनुभवी बल्लेबाज को सिर्फ एक मैच के आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि जब भी टीम इंडिया किसी बड़े मुकाबले में उतरती है तो रोहित शर्मा का बल्ला अक्सर विरोधी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। अब जब तीसरा वनडे मुकाबला पूरी सीरीज का फैसला करने वाला है, तो एक बार फिर सभी भारतीय फैंस की नजरें रोहित शर्मा पर रहने वाली हैं। अगर रोहित शुरुआती ओवरों में टिक गए तो वो अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट को उनसे इस निर्णायक मुकाबले में एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी की पूरी उम्मीद होगी। वहीं अगर दूसरे ओपनर की बात करें तो कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर रोहित शर्मा का साथ देते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में शुभमन गिल ने 30 गेंदों पर 31 रन बनाए। उन्होंने शुरुआत तो शानदार की, लेकिन अपनी पारी को लंबे समय तक नहीं ले जा सके। ऐसे में तीसरे और निर्णायक मुकाबले में गिल के ऊपर कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी की भी बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। अगर रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी टीम इंडिया को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने में सफल रहती है, तो इंग्लैंड की टीम शुरुआत से ही दबाव में आ सकती है। वहीं बात करें नंबर 3 बल्लेबाज की, तो इस स्थान पर एक बार फिर अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में जब टीम इंडिया लगातार दबाव में दिखाई दे रही थी, तब विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 66 गेंदों पर 65 रनों की अहम पारी खेली। हालांकि
वो अपने अर्धशतक को शतक में नहीं बदल पाए, लेकिन उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मुकाबलों में टीम इंडिया को उनसे क्यों इतनी उम्मीदें रहती हैं। ऐसे में तीसरे और निर्णायक वनडे में भी भारतीय फैंस की नजरें विराट कोहली पर रहने वाली हैं। अगर उनका बल्ला चल गया तो इंग्लैंड के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर एक बार फिर खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने भी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने 71 गेंदों पर 66 रन बनाए और मुश्किल समय में टीम इंडिया की पारी को संभालने की पूरी कोशिश की। उनकी यही पारी बताती है कि वो इस समय अच्छी लय में। ऐसे में तीसरे वनडे जैसे बड़े मुकाबले में टीम मैनेजमेंट एक बार फिर उनसे बड़ी और जिम्मेदारी भरी पारी की उम्मीद करेगा। तो वहीं दोस्तों, अगर नंबर 5 बल्लेबाज की बात करें तो इस स्थान पर एक बार फिर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन मैदान पर उतरते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरे वनडे मुकाबले में ईशान किशन बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को देखते हुए टीम मैनेजमेंट एक बार फिर उन पर भरोसा जता सकता है। अगर वो अपनी लय में आ गए तो टीम इंडिया को तेज रन दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं नंबर 6 पर ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। दूसरे वनडे में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन गेंद और बल्ले दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता उन्हें टीम का महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। ऐसे में तीसरे वनडे में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। इसके बाद नंबर 7 की बात करें तो इस स्थान पर अक्षर पटेल मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे। अक्षर पटेल अपनी उपयोगी बल्लेबाजी और शानदार स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। दूसरे मुकाबले में वो बल्ले से बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन निर्णायक मैच में उनसे टीम इंडिया को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वहीं नंबर 8 पर चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। कुलदीप अपनी फिरकी गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाज को परेशान करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में बीच के ओवरों में विकेट निकालने की जिम्मेदारी एक बार फिर उनके कंधों पर रहने वाली है। वहीं अगर नंबर 9 की बात करें तो इस स्थान पर प्रसिद्ध कृष्णा मैदान पर उतरते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा अपनी अतिरिक्त उछाल और तेज गति की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। नई गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को उनसे शुरुआती ओवरों में विकेट दिलाने की पूरी उम्मीद रहेगी। वहीं नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह खेलते हुए दिखाई दे सकते। अर्शदीप नई गेंद के साथ साथ डेथ ओवरों में भी शानदार गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। अगर वो अपनी लाइन और लेंथ पर कायम रहते हैं तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं हो। और आखिर में नंबर 11 पर दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे। बुमराह के पास किसी भी समय मैच का रुख बदलने की क्षमता है। नई गेंद हो या डेथ ओवर, वो लगातार बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखते हैं। ऐसे में तीसरे वनडे मुकाबले में भी भारतीय फैंस को उनसे शानदार प्रदर्शन की पूरी उम्मीद रहने वाली। अब देखना दिलचस्प होगा कि कप्तान शुभमन गिल इसी टीम के साथ मैदान पर उतरते हैं या फिर मैच से पहले कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यही भारत की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।